केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां आम बजट आज पेश किया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, किस तरीके से देखते हैं, कितना ये लुभावना बजट है या फिर एक चुनावी बजट जो है वो आज पेश किया गया? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं। उन्होंने बहुत साल मुख्यमंत्री रहे, 3-4 टर्म वो मुख्यमंत्री रहे। अब ये उनकी 2 टर्म हो गई, तीसरी भी उन्हें आ रही है। जो आदमी एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना लंबा छोड़ा एक्सपीरियंस जिस आदमी को, तो वो ठीक लेके आते हैं। उन्होंने सब लोगों से, निर्मला सीतारमण जी हमारे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है, एज डिफेंस मिनिस्टर बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड रहा है। तो एक मॉडरेट बजट आया है जो अब तक के बजट में सबसे बढ़िया है। आम जो मिडिल क्लास है, गरीब क्लास है, उनको सबके हितों को ध्यान रख के एक बहुत लुभावना बजट जिसे कहें वो पेश हुआ है, जिसमें कोई 20 लाख करोड़ रुपया तो किसानों के लिए उन्होंने दिया है कि उनके जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए लोन में लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा एनर्जी में भी उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी 20,700 करोड़ रुपया अलग से रखा है, ताकि ये, क्योंकि नया एक लोगों में सोलर का बहुत तेज़ी से प्रचार आ रहा है। तीसरा, 7 लाख पे उन्होंने जो इनकम टैक्स स्लैब रखा है, ये बहुत बड़ा, बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि इसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि थोड़ा होता है तो लोगों को चोरी करने की आदत होती है। अब 7 लाख कर दिया तो बहुत, जो सर्विसेज वाले हैं वो सब आदमी अब खुल के टैक्स देंगे, अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो नंबर ऑफ टैक्स पेज जैसे ही बढ़ेंगे तो आपका बजट बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। और हिंदुस्तान एक बहुत आगे तेज़ी से बढ़ता मुल्क है। आज वर्ल्ड की हम 5 बड़ी इकॉनमी में एक हो गए। जब ऐसे बजट आएंगे, ऐसे मोदी साहब को और अगले 5 साल मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम देश की शायद पहली और दूसरी इकॉनमी हो जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं सर, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसे एक चुनावी बजट जो है वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मौजूदा वर्ष के अंदर जो है वो 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक ऐसा चुनावी बजट जो है वो पेश किया गया है जिसके अंदर मिडिल क्लास का जो है वो थोड़ा बहुत, जिस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर जो रियायतें दी गई हैं उसको लेकर छूट दी गई है। देखिए, अगर उनसे पूछे भी बजट पेश कर दिया जाए तो भी क्रिटिसाइज तो करेंगे। ये मन नहीं होना चाहिए, ये मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि जो ठीक बात है उससे ठीक है। लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लोग चाहेंगे कि जो ठीक बात है उसको ठीक कहें तो लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अपोजिशन में रह के हम सरकार की तारीफ कर दें कि ये बहुत बढ़िया करें, तो हमारी भी इज्जत बनती है, सरकार की भी इज्जत बनती है। रचनात्मक आलोचना हो, जहाँ ठीक नहीं लगे वहाँ आप आलोचना भी करो और सुझाव भी दो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार का जो आम बजट पेश किया गया है, ये आम बजट आम आदमी को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है और काफ़ी रियायतें जो हैं वो आम आदमी को इस बजट में दी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे थे, उसको लेकर जो है एक बड़ा अभियान जो है वो बिजली विभाग द्वारा चलाया गया और समयबद्ध तरीके से आने वाले समय में भी जो है वो बिजली चोरी के अभियान जो है वो चलाया जाएगा, ताकि बिजली चोरी करने वालों के ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।